Good morning, everyone. Welcome to Pioneer Convent School. Students, today we will start tenses. Now, what is tense? The grammatical phenomena which tells about the time of action. जिस एक्टिविटी से हमें टाइम ऑफ एक्शन पता चले, मीन्स कि जो एक्शन हुआ वो कब हुआ, देन दैट फिनोमिना इज कॉल्ड टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी टीच कर रही हूँ, ये कौन सा टेंस है, कल हमने बात करी थी वो कौन सा टेंस है, और कल मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी तो ये कौन से टेंस है. मीन्स जो एक्शन हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, वो अभी हो रहा है या वो पहले हो के फिनिश हो गया या वो अभी होना है. तो ये जो एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन हमें बताता है, दैट इज़ कॉल्ड टेंस. देयर आर मेनली 3 टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स अभी, कॉन्टिन्यूटी में जो हो रहा है. देन पास्ट जो पहले हो गया, और फ्यूचर जो अभी होना है, जो अभी नहीं हुआ. तो मेनली देयर आर 3 टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने. फिर उसके बाद प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 पार्ट्स आएंगे और वो सब में आएंगे, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट टेंस में भी आएगा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सिमिलरली इन फ्यूचर टेंस ऑल्सो. ठीक है. तो अब हम जो आपको टेंसेस कराएंगे, हम इस फॉर्मेट में नहीं कराएंगे, हम आपको ऐसे कराएंगे. तो सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आपको कराएंगे पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं. ठीक है. प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही बात होती है. सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये नेम सेट करने हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है. तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अपने कौन से एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. हमारी लाइफ में ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिसे जब हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैबिट्स आपको पता ही है कि जो काम आप एक मतलब एज अ हैबिट करते हैं, रेगुलरली करते हैं, वो आपकी हैबिट होती है, जो आपकी नेचर है. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू टेम्पल डेली, या फिर वी गो टू टेम्पल डेली. ओके. एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेली रूटीन एज वेल. जो हमारा डेली रूटीन होता है, जो हम एक फिक्स इंटरवल पे जो हमारा काम होता है, उसे हम डेली रूटीन कहते हैं. शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या दे ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आपको लग रहा होगा ना स्टूडेंट कि हम टू एग्जाम्पल्स क्यों ले रहे हैं, और एक एग्जाम्पल में आता है गोज, सेकेंड एग्जाम्पल में आता है गो, यहाँ पे है वेक्स, फिर आ गया वेक, यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया. तो ये हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, या फिर हम क्यों लगा रहे हैं, दिस आई विल एक्सप्लेन यू. एक बार आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किन एक्शंस को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. पहले आप ये लर्न करेंगे. नंबर 1, हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए. नंबर 2, डेली रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए. नंबर 3, यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है. यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि सबसे पहले तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, वो ट्रुथ जो पूरे यूनिवर्स के लिए ट्रू है, नंबर 1. नंबर 2, इट डजेंट चेंज विद द टाइम. ये टाइम के साथ साथ बदलता नहीं है, सबके लिए सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल, सन ईस्ट से निकलता है, तो ये सबके लिए ट्रुथ है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस a few general truths as well. For example, this road leads to हिसार. ये सड़क हिसार पे जाती है, तो ये जनरल ट्रूथ है. दिस रोड लीड्स टू हिसार. जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपको ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन अभी आपके सिलेबस में हम सिर्फ ये 4 ही माइंड में रखेंगे. नंबर 1, हैबिट्स. नंबर 2, डेली रूटीन.
नंबर 3 यूनिवर्सल ट्रूथ एंड नंबर 4 जनरल ट्रूथ। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कुछ टाइम एडवर्बियल्स होते हैं, जैसे अगर हमारी कोई हैबिट है, हमारा कोई डेली रूटीन है, हमने आपसे कहा था ना कि फिक्स इंटरवल पे जो काम होते हैं, ठीक है, तो वो दिखाने के लिए कुछ एडवर्बियल्स होते हैं। एडवर्बियल्स होते हैं जो हमारे एक्शन को डिफाइन करते हैं कि हमारा एक्शन कब हुआ, ठीक है। जैसे कि हम एक्शन डेली करते हैं, या हम वीक में 1 टाइम करते हैं, या मंथ में 1 टाइम 2 टाइम करते हैं, या ईयर में करते हैं, या मतलब एनुअली सेम चीज़ है। देन यूजुअली मीन्स बहुत बार करते हैं, रेयरली बहुत कम करते हैं, फ्रीक्वेंटली लगातार करते हैं। देन जैसे कि एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ईयर, एवरी मंथ। ऑफन मीन्स भी यही होता है जिस काम को हम ज़्यादातर करते हैं। ऑलवेज मीन्स हमेशा करते हैं। नेवर मीन्स कभी नहीं करते हैं, या ओकेशनली बहुत कम कभी कभी करते हैं। तो ये कुछ ऐसे एडवर्बियल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं जब हम अपने हैबिट्स को या हम अपने डेली रूटीन्स की बात करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ कहाँ करते हैं, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन यूज़ कैसे करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं वो अब हम सीखेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम 2 स्ट्रक्चर्स करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 स्ट्रक्चर्स होंगे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और एक प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने किसी फ्रेंड की बात करनी है तो आप क्या कहोगे कि वह रोज़ मंदिर जाता है या रोज़ मंदिर जाती है, ठीक है। तो अभी आपका जो फ्रेंड है यहाँ पे सिंगल, एक की बात हो रही है। जब सिंगल होता है उसे हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। जब आप कहोगे कि हम में, इसका मतलब आपके साथ और भी लोग हैं, तो वो प्लूरल हो जाएगा। या फिर आपके जब बहुत सारे फ्रेंड्स की बात करोगे, आप कहोगे कि वो सब, तो उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट रहेंगे, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट, आई होप यू ऑलरेडी नो कि जो एक्शन को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वर्ब होता है एक्शन, जो हम काम कर रहे हैं वो वर्ब है। हम खेल रहे हैं, खेलना वर्ब है। खाना खाना, सोना, जागना, किसी चीज़ को उठाना, ये सब चीज़ें जिसमें एक्शन हो रहा है, जिसमें मूवमेंट हो रही है, तो वो हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट इफ आई से आई टीच यू, ठीक है, तो इसमें जो एक्शन कर रहा है वो कौन है, आई। मैं एक्शन कर रही हूँ तो आई हो गया। फिर मैंने एक्शन क्या किया, टीच, तो वो वर्ब हो जाएगा। किसको टीच किया, आपको किया, तो आप ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम फिर डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप कुछ पॉइंट्स को साथ साथ लर्न करते जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज, ठीक है। जब आपने अपनी हैबिट्स को एक्सप्रेस करना है, अपना डेली रूटीन एक्सप्रेस करना है, या फिर आप किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आप ये नहीं कह सकते द सन रोज इन द ईस्ट, आप सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, आप थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जब आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करेंगे। जब आप अपने डेली रूटीन की बात करेंगे तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डेली रूटीन आप अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये काम मैं डेली करता हूँ, मैं वीकली करता हूँ, तो आप उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये लर्न कर लीजिए आप, ठीक है। कम डाउन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट रहेगी, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस अटैच करेंगे। जैसे कि प्ले है तो हम प्लेज लिखेंगे, शी प्लेज, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि दे है या वी है, तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम है, रिया, सिया, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ उसमें एस या ईएस अटैच करेंगे। अगर आपका प्लूरल है, जैसे कि वी, दे, यू या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे।
अब हर टेंस के अंदर 3 टाइप के सेंटेंसेस अभी आपने करने हैं। वन इज पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, एक बार देख लेते हैं नेम, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। कम बैक। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव भी कहते हैं हम, इसके बहुत सारे नेम होते हैं, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, एजर्टिव। तो अभी आप सुन के लर्न कर लीजिए, मैंने यहाँ पे राइट नहीं किए हैं। पॉजिटिव, अफर्मेटिव और एजर्टिव मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, जिसमें नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं हम इसको। अभी मैंने आपको बताया कि हम वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस या आईईएस अटैच करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ उसमें एस या ईएस अटैच हो जाएगा सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट और एनी नेम। अगर कोई सिंगुलर नेम है, रिया, सिया, इस टाइप का कोई सिंगल नेम है तो वो भी हम लेंगे। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जब भी लगाएंगे उसमें एस, ईएस या आईएस अकॉर्डिंग टू वर्ब लगेगा। किस में एस लगेगा, किस में ईएस लगेगा, किस में आईएस लगेगा, दैट आई विल टीच यू इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। उसके बाद जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे लेकिन एस या ईएस नहीं लगाएंगे, वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले आई, यू अगर सिंगुलर है या यू प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस या ईएस नहीं लगेगा। एंड वी, हम, एंड देन दे, जिसमें बहुत सारे थर्ड पर्सन्स हो, ठीक है, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपको लर्न हो गया, ये आपको पता चल गया पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। अब अगर हमने कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है किसी भी टेंस में, अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पे अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा आपके लिए, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ये जो वर्ब हम यूज़ करते हैं, जो हमारा एक्शन होता है, ठीक है, ये वर्ब होती है लेकिन ये मेन वर्ब होती है। अभी आप इन टर्म्स को लर्न करिए कि ये मेन वर्ब है। जब हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट वही सेम है, ही, शी, इट, ठीक है। अब हमने इसको नेगेटिव बनाना है। एक बार हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि वह खेलता है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वह नहीं खेलता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आ गया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लगाएंगे नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है कि हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया यहाँ पे डज, ठीक है। जब ये सिंगुलर होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डज। जब ये प्लूरल होता है या फिर ये आई, यू होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू। तो ये लर्न करना है आपने कि आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू। जो सिंगुलर होता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है डज। तो हेल्पिंग वर्ब दोनों में लगेगा, नोट भी दोनों में लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एक बहुत मेजर चेंज हुआ है जो आपने लर्न करना है कि जब भी किसी सेंटेंस में डज या डू लग गया, ठीक है, जब हम उसको नेगेटिव बनाते हुए हमने उसको डज या डू लगाया तो जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट रहेगी और उसमें कोई भी एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लर्न करना कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस में थे तो हमने ही, शी, इट के साथ प्ले में एस लगाया था, ओके। लेकिन जब हमने उसको नेगेटिव बनाया, हमने डज लगा दिया तो प्ले में एस या ईएस नहीं लगेगा। ये आपने लर्न करना है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस था ही प्लेज, नेगेटिव सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले। ये हमने आपके लिए लिखा है कि आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये डज नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है कि आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। जब आप इसे एक साथ लिखेंगे तो इसमें से ओ हटा देंगे, ओ की जगह उसके ऊपर एक कॉमा आ जाएगा, डजंट। एंड डू नॉट को भी आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोंट। ओ ओमिट हो जाएगा और एन के ऊपर एक इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डोंट। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव। नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे कि क्या वह खेलता है। एक था सेंटेंस वह खेलता है, पॉजिटिव, वह नहीं खेलता, नेगेटिव, क्या वह खेलता है, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए भी एक बार हम कंपेयर करेंगे फिर से। पॉजिटिव में क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो डू या डज है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं सिंगुलर, ही, शी, इट। सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डज होती है, तो डज पहले आ जाएगी। ठीक है, आई, यू, वी एंड दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू, तो डू पहले आएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, डज ही प्ले, या डू यू प्ले, डू वी प्ले। एंड जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आपने क्वेश्चन मार्क को भी पूरी इंपॉर्टेंस देनी है, इसको भी लगाना है, इसके बिना आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नाउ सी, जब हमने डज लगाया, जब हमने डू लगा दिया तो आपको ये याद रखना है कि वर्ब की फॉर्म में कोई एस या ईएस अटैच नहीं करना है। तो ये हो गए हमारे 3 स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इसके बाद अब हम आपको कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे आपके साथ, और अब आपको ये सिखाएंगे कि वर्ब की फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस कहाँ पर लगता है और कहाँ पर नहीं लगता है। स्टूडेंट्स, एज यू हैव लर्नड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, तो आपने जब फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लर्न किया था, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। फॉर मोस्ट वर्ब्स वी ऐड एस टू द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म में एस को हम ऐड करते हैं, जैसे कि कम, ऑर्डर, वॉक, प्ले, टेक, गिव। बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी वर्ब्स हैं जिसमें जनरली हम एस ही अटैच करते हैं। ठीक है, व्हेन द वर्ब एंड्स इन, जब कोई भी वर्ब, कोई वर्ड इन में एंड होता है, सी एच, डबल एस, एस एच, एक्स या डबल जेड, जैसे कि मिस में डबल एस आया, मिक्स में एक्स है, वॉश में एस एच है, ऐसी बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें सी एच भी आता है। तो जब इस पीछे जो आपका एंडिंग है वो ऐसा होगा, देन यू विल ऐड ई एस। मिस में मिसेस, मिक्स में ई एस लगाएंगे, वॉश में भी ई एस लगाएंगे। एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट अभी थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में आपको एक्सेप्शंस नहीं कराएंगे हम, अभी आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। एक्सेप्शन आप अपनी एज के साथ साथ जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके सामने नए वर्ड्स, न्यू वर्ब्स आएंगी, आप अपने आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। व्हेन द वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, प्लस वाई, जब कॉन्सोनेंट होगा लास्ट में और उसके साथ वाई होगा, जैसे कि देखो स्टडी, डी इज़ अ कॉन्सोनेंट, फिर डी के साथ वाई। रिप्लाई में एल इज़ अ कॉन्सोनेंट, फिर उसके साथ वाई, ऐसे ही हरी। तो जब आपका वर्ब ऐसे एंड होगा जिसमें कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा, तो आप वाई को रिमूव करेंगे, उसकी जगह आप आई ई एस को अटैच करेंगे। ठीक है, ये रूल्स होते हैं अटैच करने के लिए। एंड नेक्स्ट है व्हेन द वर्ब एंड्स इन अ वाउल प्लस वाई, यहाँ पे था कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यहाँ पे है वाउल प्लस वाई, देन यू विल जस्ट ऐड एस, फिर आप सिर्फ एस अटैच करेंगे, क्योंकि पे में वाउल देन वाई, यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वाई था, यहाँ पे वाउल एंड वाई है। तो जब कॉन्सोनेंट और वाई होगा तो आई ई एस, वाई को रिमूव करके, और जब वाउल और वाई होगा तो सिंपली एस अटैच करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपने लर्न करने हैं, क्योंकि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे ईदर इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स और इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस लगाना है, ई एस लगाना है या आई ई एस लगाना है, ये लर्न करना है। अब इसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे कि हमें ये टेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज ही प्लेज फुटबॉल। तो आप देखो ही सिंगुलर था तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया और हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ही प्लेज फुटबॉल। और जब हमने इसी को नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे करेंगे, हम ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, क्योंकि ही सिंगल है तो हम डज लगाएंगे। ठीक है, फिर नॉट लगाएंगे, फिर प्ले।
क्या चेंज किया, यहाँ पे प्ले में एस था, यहाँ पे प्ले में से एस हमने हटा दिया क्योंकि हमने डज का यूज़ किया है। तो यही 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सिंगुलर है तो एस या ई एस लगाना है, और जब हम उसे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आपने वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही गोज़ टू स्कूल डेली। यहाँ पे भी ही सिंगुलर था तो हमने गो में ई एस लगाया क्योंकि हमारी जो वर्ब है वो ओ में एंडिंग हो रही थी, तो हमने ई एस लगाया। नाउ ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ये हमने नेगेटिव बना दिया। अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना होता तो हम इस डज को बाहर ले आते, डज ही गो टू स्कूल डेली, तो हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता। शी राइट्स एन ई मेल, शी डज नॉट राइट एन ई मेल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप अपने प्रैक्टिस नोटबुक में बना लीजिएगा, देन यू क्लिक दैट एंड सेंड अस अ पिक। शी गोज़ टू स्कूल बाय कार, शी डज नॉट गो टू स्कूल बाय कार। जब हमने डज लगाया तो हमने गो में ई एस नहीं लगाया। इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर, ठीक है, यहाँ पर अक्सर बारिश होती रहती है। इट डज़ नॉट यूजुअली रेन, तो इट के साथ क्योंकि सिंगुलर है तो हमने डज लगाया। बस आपने यही देखना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाई, कौन सी लगाई। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद एस या ई एस आपने कट कर देना है। वी गो टू पार्क एवरी डे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाया, और यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो हमने डज की जगह डू लगाया। In this way you can read all these sentences, then few sentences will be given to you with this video and you have to practice those sentences, and in the next video we will do, अभी हमने simple present tense finish किया है, next video में हम करेंगे simple past और you can say past indefinite tense. Okay, have a good day.